नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के टॉपिक में हम वार्तालाप करेंगे विवाह से संबंधित। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का आजकल विवाह देखा जा रहा है तो शादी होने के बाद ही टूट जाती है, कितने भी गुण मिलाने के बाद भी वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चल पाती है। तो उसी के विषय पे हम चर्चा करेंगे कि वैवाहिक जीवन को किस प्रकार और कैसे हम कुंडली से जाने कि हमारे वैवाहिक जीवन में कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो किस प्लैनेट्स की वजह से आ रहा है और हमको क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो आज का जो वैवाहिक जीवन है, मैं कुंडली से स्पष्ट करना चाहता हूँ आज कि आप एक नजर में देखें और पता करें कि हाँ, हमारा वैवाहिक जीवन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अगर नहीं चल पाएगा तो हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जिससे क्या है हमारा वैवाहिक जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो हम एक चार्ट लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, हम एक भ्रूणंदर नाड़ी का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। उसमें से हम देखते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहता है, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो वैवाहिक जीवन को इफेक्ट डालते हैं। और हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि हम अगर किसी की चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं तो उनसे ये आइडेंटिफाई कर लें कि हम इनके साथ जो विवाह कर रहे हैं वो हमारा आगे तक सही रहेगा या नहीं रहेगा, या आपकी खुद की कुंडली में दोष है या उनके आगे वाले की कुंडली में दोष है। यहाँ पे गुण मायने नहीं रखते हैं। जब हम विवाह का योग देखते हैं तो गण बैठाते हैं, गुण बैठाते हैं। तो गुण मिलान अलग विषय हो गई, और जो हमारे कुंडली में प्लेनेट बैठे हैं उनके कारकत्व और अकारकत्व देख के हम समझ जाएंगे कि क्या है। तो हम चार्ट पे आपको स्पष्ट समझाएंगे। एक चार्ट लेंगे डेमो पर्पज के लिए, और उसी पे हम समझाएंगे कि किसका वैवाहिक जीवन कैसे देखते हैं, कैसे विवाह को देखते हैं, कौन सा विवाह का घर होता है, कौन से प्लेनेट हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। ठीक है ना। तो आइए हम एक चार्ट ले लेते हैं। इस चार्ट से हम यह भी देखेंगे कि हमारा विवाह लेट होगा या नहीं होगा, या होगा तो समय पे हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है ना। तो विवाह में काफी अड़चने आती हैं। हम एक चार्ट ले लेते हैं और चार्ट से आपका समझेंगे कि कैसे किस प्रकार इसको देखा जाए कि विवाह में क्या क्या योग बन रहे हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है, हम एक चार्ट लेते हैं। ठीक है ना। एक हम दूसरा चार्ट ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको समझाने में इजी रहेगा। जो सेवंथ हाउस को इफेक्ट करते हैं प्लैनेट्स, हम एक्चुअल जो प्लैनेट्स को देखते हैं वह सेवंथ हाउस को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है ना। चलिए, कोई भी हम एक चार्ट ले लिया। चलिए, सबसे पहले क्या है, हम बात करेंगे कि हम अपने चार्ट से कैसे जाने कि हमारी वैवाहिक जीवन किस प्रकार की रहेगी। ठीक है ना। आज के डेट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है कि हमारी वैवाहिक जीवन आगे चल के कैसा रहेगा। लोग पूछते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, या क्या इफेक्ट रहेगा। तो सभी लोग को आज के डेट में पहले ही जानना है कि हमारा वैवाहिक लाइफ कैसा रहेगा। ठीक है ना। तो आज हम कोशिश करेंगे एक चार्ट के द्वारा कि हम अपने चार्ट से कैसे वैवाहिक जीवन को समझ पाएंगे। ठीक है ना। अगर कुछ त्रुटियां हो तो हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर त्रुटियां नहीं हो तो हम उसको और भी
अग्रेसिवनेस में और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कुंडली की बात करते हैं, तो कुंडली में हमारा सेवंत भाव, ये, चलिए हम आपके सभी के लिए एक इजी वे समझने के लिए एक इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा ये फर्स्ट हाउस है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं लग्न। ठीक है ना। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे विवाह को अपने देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा लग्न होता है। दूसरा होता है ये सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। ओके। अब हम घरों में क्या देखेंगे। सबसे पहले हम वैवाहिक जीवन को जब लेते हैं तो क्या क्या देखते हैं। विवाह, मतलब हमारा विवाह किससे होगा और हमारी वैवाहिक लाइफ कैसा रहेगा। तो जो वैवाहिक जीवन का, जो इस कुंडली के चार्ट को घर जो दिया गया है वो सेवंथ हाउस है। मतलब सेवंथ हाउस हमारा पार्टनर का घर होता है। इससे हम वैवाहिक जीवन को भी देखते हैं, डाइवोर्स के योग को भी देखते हैं कि हमारा डाइवोर्स होगा या शादी चलेगी या नहीं चलेगी, या शादी में कितना स्ट्रगल रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होते हैं कि हम ना 4 प्लैनेट्स को लेते हैं। शनि, सूर्य, मंगल, मंगल को एक बार हटा दीजिए साइड में। ठीक है ना। शनि, सूर्य, केतु, राहु और चंद्रमा। ठीक है ना। राहु, केतु, शनि, सूर्य, चंद्रमा, ये हमारे क्या है, वैवाहिक जीवन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। मंगल भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये हमने 4 प्लैनेट्स जो बताया, 4 प्लैनेट्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं होने चाहिए। कनेक्ट किस प्रकार होंगे, इस कनेक्शन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमको एक चीज चेक करना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, ये तीसरा घर, सातवां घर, आठवां 11वां घर, और इन तीनों में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका इफेक्ट यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहले घर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा, यहाँ से यहाँ का नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ का नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, कोई पाप ग्रह, राहु, केतु, अब जैसे यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो इस घर को भी देख रहा है, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो इसको भी देख रहा है। केतु, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है तो इसको भी देख रहा है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार से राहु, केतु, शनि, सूर्य और चंद्रमा और मंगल, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाए सातवें घर में, द 3 से ज्यादा एनिमी प्लेनेट अगर सातवें घर पे कनेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे लोग का वैवाहिक जीवन संघर्षमय हो जाता है। मतलब टूटने के कगार पे हो जाती है, ऐसे लोग का डाइवोर्स होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अब अगर किसी के 4 एनिमी प्लैनेट्स, मतलब राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल या मून, ठीक है, यह कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे लोगों की शादी जल्दी नहीं हो पाती है। ऐसे लोग का वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। ठीक है ना। और अगर शादी होगी भी तो बहुत लेट होगी, अप्रोक्स 35 ईयर्स के
एज में होगी। ठीक है ना। तो 35 ईयर्स के एज में एक तो होगी शादी, दूसरा क्या है, शादी होने के योग उनके कम हो गए। ठीक है। तो अगर शादी हो भी गई तो शादी टूट जाता है। अब यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा का इफेक्ट सेवंथ हाउस में भी पड़ेगा, तो भी क्या है, शादी टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, एट्थ हाउस से कोई प्लेनेट से वो सेवंथ हाउस से कनेक्ट हो रहा है, तो भी हमारे शादी टूटने के काफी योग बन जाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सेवंथ हाउस है, इनमें तीन से अधिक प्लैनेट्स अगर, खराब प्लैनेट्स अगर कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। तो उनको यही चाहिए कि इन तीनों, सेवंथ हाउस में इन तीनों प्लैनेट्स में जो भी प्लैनेट्स कनेक्ट हो रहा हो, उनकी रेमेडीज करें, ताकि उनका वैवाहिक जीवन सही रहे। और गुरु को कहीं से कहीं कनेक्ट अगर हो जाए तो अति उत्तम है, उनका संघर्षमय जीवन चलता रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन खराब नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो वैवाहिक जीवन को इफेक्ट करने वाले हैं प्लेनेट्स, वो हमारे सेवंथ हाउस से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर सेवंथ हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन, या तो उनकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। अगर तीन प्लेनेट्स कनेक्ट हो गए, तो वैवाहिक जीवन संघर्ष में चलेगा। लेकिन अगर वही हाई प्लैनेट्स या फोर प्लैनेट्स कनेक्ट हो गए, तो उनका वैवाहिक जीवन अगर कहें तो ना के बराबर होगा, या उनकी शादी नहीं होगी। एक चार्ट में और लगाने की कोशिश करता हूँ, कि देखते हैं कि करेक्ट वे में मिल जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल। वैवाहिक जीवन को हमेशा सेवंथ हाउस से ही देखते हैं, और उनमें जो भी प्लेनेट है, उनको भी हम सेवंथ हाउस से ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। कि हमारे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं और कैसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। अग्रवाल टीना, चलिए कोई, चलिए इनका देख लेते हैं। सपोज ये भी नहीं चलेंगे, चलिए एक और देख लेते हैं। हम एक मैं एक डाटा डालता हूँ आपको शामिल। आपको एग्जाम्पल करेक्ट समझाने के लिए थोड़े दो तीन कुंडलियां खोलनी पड़ रही हैं। देखिए, अब यहाँ पे, अब एक चार्ट से समझाते हैं आप। ठीक है। हमने आपको बताया कि तीन या तीन से ज्यादा अगर प्लैनेट्स कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन नहीं चलते हैं, या उनकी शादी लेट से होती है, या शादी नहीं होती है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा ना, ये थर्ड हाउस, ये 11, थर्ड, और ये आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया था, केतु, मतलब राहु केतु, चंद्रमा, सूर्य, और शनि। शनि डिले कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन मून, यहाँ पे मंगल भी थोड़े से इफेक्ट देते हैं।
अब यहाँ पे तीन प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना। अब इनके शादी के इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पे केतु, केतु यहाँ से 11th हाउस से बैठ के 7वें घर को देख रहा है। चंद्रमा बैठा हुआ है और सन भी बैठा हुआ है। तो कितने प्लैनेट्स कनेक्ट हो गए? तीन प्लैनेट्स यहाँ 7वें घर में कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। ऊपर से मंगल, मंगल यहाँ से कनेक्ट हो गया, शनि भी यहाँ से कनेक्ट हो गया। देखिए, मंगल यहाँ से कनेक्ट हो गया और शनि यहाँ से कनेक्ट हो गया, और ये यहाँ से राहु केतु, यहाँ पे केतु, और 7th हाउस से केतु कनेक्ट हो गया, चंद्रमा बैठा है, सन भी बैठा है। मंगल 212 रूल से कनेक्ट हो गया, शनि 212 से कनेक्ट हो गया। मतलब कितने प्लैनेट्स कनेक्ट हो गए यहाँ पे? केतु एक, चंद्रमा दो, सन तीन, मंगल चार, और शनि पांच। इस जातक की कुंडली में वैवाहिक जीवन का योग ना के बराबर है। अगर वैवाहिक जीवन होगा भी तो 35 से 37 साल के बाद, 35 साल के बाद ही इस जातक का विवाह होगा, और विवाह होते ही ये टूट जाएगा। यहाँ पे जुपिटर है थोड़े, तो सपोर्ट मिलेगा कुछ समय के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन इनका उत्तम नहीं है, और इनका विवाह नहीं होगा। मतलब ना के बराबर है। अगर हो गया शादी तो टूट जाएगा। तो ये जो हमने चार्ट जो दिखाया है वह एकदम करेक्ट है, और इनका शादी आज तक अभी नहीं हुआ, ठीक है। और ना ही इनके योग बन रहे हैं अभी, और इनकी शादी होती भी है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम चार्ट जब लगाते हैं, अपना खुद का चार्ट एनालिसिस करेंगे और प्लैनेट्स को कनेक्ट करेंगे 7th हाउस से। अगर ऐसे प्लैनेट कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको रेमेडीज करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब इसमें सभी प्लैनेट्स के रेमेडीज करने पड़ेंगे जो कि विवाह के एंटी है, या वैवाहिक जीवन हमारा खराब कर रहे हैं, तो उनके रेमेडीज हम करेंगे तो 100% वर्क करेगा, और उनका वैवाहिक जीवन कुछ न कुछ स्टेप करके चल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर ये चाहें कि अगर हम कुछ भी ना करें तो इनका वैवाहिक जीवन नहीं चलेगा। तो यह आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट ही है कि हमने आपको सिंपल वे में समझाया है कि 7th हाउस से कनेक्ट होने पे हमारे वैवाहिक जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और वैवाहिक जीवन चलेगा या नहीं चलेगा, कौन से प्लेनेट से हम देखते हैं कि हमारा विवाह होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि सभी लोग को आज समझ में आया होगा विवाह का योग, ठीक है, कि हमारा वैवाहिक जीवन सही है या नहीं है। तो आज का बस इतना ही। और आप जो भी अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप हमें बता सकते हैं, और हम उसी के अनुसार नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए। जैसे चाइल्ड का प्रॉमिस हो गया, किसी के संतान नहीं हो रहे हैं, हाँ, ऐसे जो भी वीडियो है शास्त्र के अनुसार हम आप लोग के लिए ले आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।